जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 12 भौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न जो होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं प्रश्न हमको क्या है। तो दिया है 9 पीएफ धारिता वाले तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी कि 9 धारिता वाले तीनों धारितों को क्या किया गया है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, पहला इसमें निकालना है संयोजन की कुल धारिता क्या है, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। और दूसरा दिया है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया गया हो तो प्रत्येक संधारिता पर क्या विभवांतर होगा। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना है विभवांतर और संयोजन की कुल धारिता। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए तीनों संधारितों में प्रत्येक की धारिता कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या दिया है, तीनों संधारित्रों में। ठीक है, तीनों संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक की धारिता कितना दिया है, 9 इतना दिया है। ठीक है, पीएफ। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3, इसकी जो धारिता है तीनों का वो कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, चलिए और संभरण वोल्टता भी दे दिया है। और प्रश्न में क्या दिया है, संभरण वोल्टता, वोल्टता दे दिया है आपको, वोल्टता आपको दिया है कितना, B बराबर दिया है 120 वोल्ट। ठीक है, B का मान दे दिया है 120 वोल्ट। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, पहला आपको निकालना A कि यदि इनके श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता, तो क्या किया है, संयोजन की कुल धारिता बताना है, यानी कि कितना धारिता इसमें लगाया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें। ठीक है, तो लिखिए पहला यदि इनके श्रेणी संयोजन की श्रेणी संयोजन की कुल धारिता कितना है, CS हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगाइए 1/C वाला, तो यस हो जाता है क्योंकि हमको ये धारिता निकालना है। लगा देंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इनके श्रेणी संयोजन की कुल धारिता कितना होगा, श्रेणी संयोजन की कुल धारिता हो जाएगी इतना। ठीक है, अब यहाँ से मान निकाल लेंगे 1/C1 का मान, देखिए सभी का इन तीनों का मान 9 दिया है, तो 1 में क्या रखेंगे, 9 पीएफ प्लस 1/9 पीएफ बराबर प्लस 1/9 पीएफ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, तीनों समान अंक है तो इसको लिख लेंगे, नीचे भी समान है तो एक कितना हो जाएगा, 3/9 पीएफ। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना मिलेगा, 1/3 पीएफ। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ से अब 1/CS, तो हमको CS बराबर मिल गया 3 पीएफ। ठीक है, CS का मान कितना मिल गया, 3 पीएफ। देखिए इसको जब हम CS बराबर लिखते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये विधि आपको पता होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका निकल गया 3 पीएफ। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है, आपको निकालना है संधारित्र के श्रेणी संयोजन की कुल आवेश निकालना है। तो लिखेंगे संधारित्र के श्रेणी, देखिए इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा गया है, श्रेणी संयोजन का कुल आवेश निकल रहा है ना, श्रेणी संयोजन का अब क्या निकालना है, कुल आवेश है, क्या निकालना है, कुल आवेश। ठीक है, कुल आवेश यानी कि आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते क्या होता है। तो B बराबर क्या होता है, Q/, क्या होता है जी, B बराबर हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, B बराबर हम यहाँ से रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, Q/C। ठीक है, तो हमको Q का निकालना, अब हमको यहाँ से मिले क्या, B बराबर क्या होता है, Q/C बराबर Q बराबर लिख सकते हैं BC। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, अब B का मान कितना है, वोल्ट है आपका
कितना वोल्ट है, देखिए यहाँ पर दिया 120 वोल्ट, और इसका मान सी का मान कितना लिखा है 3, तो लिख दीजिए 3 pf गुणे 120 वोल्ट, ठीक है, इतना आपको वोल्ट, ठीक है, क्यों का मान मिल गया। अब देखेंगे श्रेणी क्रम में श्रेणी संयोजन में प्रत्येक पर आवेश क्यों समान होगा। देखिए प्रत्येक पर जो आवेश इसमें क्या समान होगा, चूंकि प्रत्येक की सभी समान है, सभी की धारिता जब सभी की समान है आवेश क्या होगा, सभी का समान होगा, ठीक है। तो अतः प्रत्येक धारिता का विभवांतर भी समान होगा। जब आवेश समांतर है तो इसका विभवांतर भी क्या होगा, समांतर, ठीक है। तो बराबर सभी बराबर क्या बराबर अपान सी, ठीक है, क्या मिलेगा, समान भी क्या, ठीक है। तो क्या जाएगा, और की कितना है 9 दिया, तो इसका क्यों यहाँ से कितना 3 120 वोल्ट बराबर आ जाएगा, सभी तक दिया, देखिए बता दिया 9, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9, तो देखिए इतना मिल गया। अब ये 3 एकम 3 और 4 3 12, तो कैंसिल हो जाएगा 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो भी, तो ये मिलेगा 40। बी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको आंसर कितना मिल गया 40 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है और इसको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, 3 अंक के, ठीक है, तैयार करने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाया जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, और इसको इस प्रकार से लगाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन की भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।